सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने 11 दिन बाद SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया है और इसे बीजेपी की चालबाजी बताया है। उन्होंने कहा है कि दलित और आदिवासियों के आरक्षण में किसी भी तरह का बदलाव सपा को मंजूर नहीं है। SC/ST आरक्षण वर्गीकरण के फैसले पर अखिलेश यादव की अचानक सक्रियता से यूपी के सियासी गलियारों में दो सवाल उठ रहे हैं। पहला, कि अखिलेश ने मायावती के दबाव में SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण पर अपनी चुप्पी तोड़ी है। दूसरा, अखिलेश सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का विरोध कर कौन सा राजनीतिक हित साध रहे हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर लिखे पोस्ट में आरक्षण को प्राणवायु और संजीवनी बताया। उन्होंने कहा कि आरक्षण का उद्देश्य समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि उस समाज का विघटन। अखिलेश ने आगे लिखा कि अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौके की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तनों से पाटी नहीं जा सकती। सपा अध्यक्ष ने कहा कि आरक्षण को सशक्त बनाने की जरूरत है, न कि इसके प्रावधानों में बदलाव करने की। सपा सुप्रीमो ने आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को भी घेरा। उन्होंने कहा, बीजेपी सरकार हर बार अपने गोलमोल बयानों और मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है। यह मुद्दा जब विकराल हो जाता है तो दिखावटी सहानुभूति बटोरने की कोशिश करती है। अपने PDA, पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा कि बीजेपी पर से 90% PDA समाज का भरोसा लगातार गिरता जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। दरअसल उत्तर प्रदेश की रिक्त 10 विधानसभा सीटों पर अक्टूबर-नवंबर में उपचुनाव प्रस्तावित है। 5 सीटें अभी NDA गठबंधन और 5 इंडिया गठबंधन के पास हैं। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें मिल्कीपुर और खैर सीट दलितों के लिए रिजर्व है। वहीं कटहरी, मंझवाम, फूलपुर और करहल सीट पर दलित जीत और हार में बड़ी भूमिका निभाते हैं। लोकसभा में मिली सफलता को अखिलेश यादव इन उपचुनाव में भी बनाए रखना चाहते हैं। साथ ही अखिलेश यादव अपने PDA के फॉर्मूले को कमजोर नहीं होने देना चाहते हैं। यही वजह है कि अखिलेश दलितों पर भी वही स्टैंड ले रहे हैं जो मायावती ने लिया है। अब अखिलेश मायावती का ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित होता है, ये तो आने वाले उपचुनाव ही बता पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।